नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। एक बार फिर थर्राया पड़ोसी पाकिस्तान, ले लिया हिसाब। अब आगे का नया प्लान से कांपा। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में तूफान ला दिया इन फैंटिस वुमेन ने। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गाजा युद्ध में आया बड़ा मोड़, रखी नई शर्तें। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में साल 2025 की शुरुआत में बड़ा मोड़ आता दिख रहा है। फिलिस्तीनी आतंकी समूह कैदी एक्सचेंज डील के पहले चरण में 34 इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार है। एक सीनियर अधिकारी ने एएफपी को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, सौदे के तहत हमास ने इजराइल की ओर से पेश की गई सूची देखी है, जिनमें से 34 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय की ओर से कहा गया कि हमास ने अभी तक रिहा किए जाने वाले बंधकों की लिस्ट नहीं सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक सीनियर अधिकारी के नाम न छपने की शर्त पर कुछ और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरुआती अदला बदली में 34 बंधकों को छोड़ा जाएगा, जिनमें गाजा में रखी गई महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार बंदी शामिल है। हालांकि अधिकारी ने यह भी कहा कि हमास को यह तय करने के लिए समय चाहिए कि वे जीवित हैं या नहीं। समूह को जीवित बंधकों के साथ बातचीत करने और मृतकों की पहचान करने में 1 हफ्ते का समय लगेगा। इसके लिए इलाके में शांति भरे माहौल की जरूरत होगी और इजरायली सेना को इसका ध्यान रखना होगा। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान हमास के लड़ाकों ने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इनमें से 96 को गाजा में रखा गया। इजराइल की सेना का कहना है कि 34 बंधक पहले ही मारे जा चुके हैं। इसी बीच गाजा पट्टी में इजरायली सेना के पिछले 72 घंटों में किए गए 94 हवाई हमले और गोलीबारी में 184 लोग मारे गए हैं। हमास की ओर से संचालित गाजा मीडिया कार्यालय ने यह जानकारी दी है। निहत्थे नागरिकों और आवासीय क्षेत्र, विशेषकर गाजा शहर को निशाना बनाते हुए वृद्धि को खतरनाक और क्रूर बताया गया। बयान में यह भी कहा गया कि कई पीड़ित या तो मारे गए या घायल हुए। मलबे में फंसे रहे क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों के कारण उनकी अस्पतालों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न हुई। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की प्रशंसा की है। ट्रंप ने उन्हें शानदार महिला बताया। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने यूरोप में तूफान ला दिया। हाल ही में ट्रंप ने फ्लोरिडा के पास स्थित मार-ए-लागो आवास पर मेलोनी से मुलाकात की है। ट्रंप ने शनिवार को अपने आवास में मेलोनी का स्वागत करते हुए कहा, यह बहुत रोमांचक है। मैं यहाँ एक शानदार महिला इटली की प्रधानमंत्री के साथ हूँ। उन्होंने वास्तव में यूरोप में तूफान ला दिया है। मेलोनी ने ट्रंप के आगामी प्रशासन के राज्य सचिव व फ्लोरिडा के सीनेटर मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फ्लोरिडा के प्रतिनिधि माइक वाल्टज से भी मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक वो राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि मेलोनी की यह बैठक अमेरिका इटली संबंधों की ताकत को और भी मजबूती देगी। इस दौरान बाइडेन इटली की प्रधानमंत्री को पिछले साल G7 के उनके मजबूत नेतृत्व के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे। कुछ दिनों पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी टेक अरबपति एलन मस्क के साथ उनकी दोस्ती को लेकर उठ रहे सवालों पर करारा जवाब दिया था। मेलोनी ने इटली की संसद में कहा कि वह उन क्षेत्रों में प्रभावित नहीं होंगी जहां उनके आर्थिक हित हैं। मेलोनी और मस्क की दोस्ती ने पहले ही ध्यान आकर्षित किया है। पिछले सितंबर में जब एक दूसरे की ओर देखते हुए उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, तब मस्क ने दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ते से इनकार किया। दोनों न्यूयॉर्क में एक ब्लैक टाई इवेंट में थे, जहां मस्क ने मेलोनी को एक पुरस्कार प्रदान किया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीते शनिवार पाकिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। संगठन के फिदाई यूनिट ने बलूचिस्तान के कुर्बत के पास
पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला कर दिया। इस आत्मघाती हमले में 47 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर है, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। BLA के प्रवक्ता जियाद बलूच ने एक बयान में कहा है कि यह हमला बेहमान इलाके में हुआ, जो तुर्बत शहर के लगभग 8 किलोमीटर दूर है। BLA ने 13 वाहनों के काफिले को निशाना बनाया, जो कराची से तुर्बत में फ्रंटियर और हेडक्वार्टर जा रहे थे। BLA ने दावा किया है कि यह हमला उनके खुफिया विंग जिराव की मदद से सफल हो पाया है। बयान में कहा गया कि जिराव ने पुख्ता जानकारी दी थी कि एक दुश्मन का काफिला कराची से तुर्बत के लिए निकल रहा था और इसमें पाक सेना के सैनिक शामिल थे। वहीं हमलावर की पहचान तुर्बत के फिदाई संगत बहार अली के रूप में की गई है। BLA के मुताबिक वह 2017 में बलूच राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुआ था और शहरी और पहाड़ी दोनों मोर्चों पर सेवा कर रहा था। गौरतलब है कि BLA ने पाकिस्तानी सेना पर निर्दोष बलूच लोगों को प्रताड़ित करने, उन पर हमले करने और कई लोगों को जबरन गायब करने का आरोप लगाया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार समूह ने कहा कि बलूचिस्तान की सड़कों पर सेना एजेंटों और इन्वेस्टर्स के आगे भी इसी तरह निशाना बनाया जाएगा। बयान में BLA ने कहा, हम तब तक संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम आजादी हासिल नहीं कर लेते। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। आइए देखते हैं वीडियो डिटेल में। कल नहीं और परसों बाजोड़ में जो वाकया हुआ, स्पीकर साहब, दिन की रोशनी में उन्होंने अपनी चेक पोस्टें खाली करवाई और हमारे चेक पोस्टों के ऊपर वही लोग आ गए और उन्होंने, मेरे पास वीडियो मौजूद है, उन्होंने अमारात इस्लामी का झंडा लहराया और उन्होंने इधर चीखें मारी, अमारात इस्लामी जिंदाबाद। और स्पीकर साहब, ये एक ऐसा इलाका है, ये मेरे हल्के से है, ये इलाका बांडामला से इसका नाम है, PK 20 में आता है। ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है स्पीकर साहब, ये बिल्कुल हमारे हल्के के बीच में है ये एरिया। किस तरह ये लोग आए? आज उन्होंने बताया ना जी साहब ने कि तश्कीलें आते और एक एक तश्कील में 16-16 बंदे होते हैं। 16-16 नहीं, उधर तो 400 बंदे आए हैं, 400 बंदे। और आज तक इस चेक पोस्ट में इनका कब्जा है और वो बेटे हैं, इनको तो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हमारे लिए तगड़े हैं वो कि जाओ और PTI की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखता और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।